मॉर्निंग स्टूडेंट। पहलवान गुरुदीन महिला महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर वंदना आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बीए फोर्थ सेमेस्टर विषय आपका है गृह विज्ञान। गृह विज्ञान का जो आपका पेपर है जीवन अवधि मानव विकास, पेपर का नाम है। उसके अंतर्गत आपका पेपर है मानव विकास अध्ययन की विधियाँ, उसका हम अध्ययन करेंगे। उसी पे आज हम प्रश्नावली पर चर्चा करेंगे कि प्रश्नावली क्या होती है, प्रश्नावली को हम कैसे तैयार करते हैं, प्रश्नावली कितने प्रकार की होती है और जो कुछ विद्वानों ने प्रश्नावली पर अपनी परिभाषा दी है उन पर आज चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं कि प्रश्नावली क्या है। प्रश्नावली मानव विकास अध्ययन की एक ऐसी विधि है जिसमें सूचनादाता अपनी सूचना स्वतः ही लिखित रूप में देता है। बोगार्ट महोदय ने अपनी परिभाषा में बताया है कि प्रश्नावली विषय से संबंधित प्रश्नों की एक लिखित सूची होती है जिसमें उत्तरदाता इसकी पूर्ति स्वयं ही करता है। विषय से संबंधित आवश्यक जानकारी प्रश्नकर्ता को प्रदान करता है। प्रश्नावली तैयार करते समय वर्ग विशेष की योग्यता, क्षमता और शक्ति को ध्यान में रखना बहुत ही आवश्यक है। अब आपकी आती है कि जब आप प्रश्नावली की परिभाषा हो गई, प्रश्नावली क्या है, अब प्रश्नावली को तैयार कैसे करना है। अब तैयार करना है तो किन बातों को हमको ध्यान में रखना है। प्रश्नावली तैयार करते समय कुछ बातों का ध्यान रखते हैं कि प्रश्नावली सीमित संख्या में होनी चाहिए, प्रश्न स्पष्ट होने चाहिए और एक ही प्रकार के उत्तर वाले होने चाहिए। तीसरा पॉइंट है प्रश्न पहले आप सरल रखेंगे, उसके बाद कठिन प्रश्नों को रखेंगे। फिर प्रश्न बालक को ध्यान में रखकर ही आपको बनाना है कि प्रश्न बालक को आकर्षित करें और उसकी रुचि उसके अंदर जागृत करें, जिससे बच्चा अपने इच्छा के अकॉर्डिंग उसका उत्तर दे सके। फिर प्रश्न ऐसे होने चाहिए कि जो बालक है उसकी भावनाओं को किसी प्रकार की कोई ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। तो ये तो आपकी हो गई कि प्रश्नावली हम तैयार करते हैं तो किन बातों को ध्यान में रखना है। फिर अब प्रश्नावली एक अच्छी प्रश्नावली तैयार करना है तो उसकी कुछ विशेषताएं भी होती हैं जिसका भी हमें ध्यान रखना है। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि प्रश्नावली में संख्या की जो संख्या होती है वो सीमित रखना चाहिए। तो फिर जो प्रश्न है उसमें किसी भी प्रकार का अशिष्ट भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। फिर आता है कि प्रश्न जहाँ तक हो तो एक दूसरे के पूरक होने चाहिए। प्रश्न इतने सीधे और सरल होने चाहिए कि उसको हम आसानी से समझ सकें। फिर प्रश्न इस प्रकार होने चाहिए कि बालक उनका सही उत्तर दे सके। ऐसे नहीं कि आप लोग प्रश्न रख दिए हैं, अब बालक सोच रहा है कि पता नहीं मैं इसका आंसर दूँ कि ना दूँ, तो इस बीच में बच्चा असमंजस में पड़ जाता है। तो कहीं पे वो उत्तर उसका झूठ भी लिख सकता है, उसका आंसर दे सकता है। फिर जानते हैं कि जो प्रश्नावली है वो कितने प्रकार की होती है। तो प्रश्नावली जो आपकी है वो 3 प्रकार की होती है। पहली प्रश्नावली जो होती है तो प्रतिबंधित प्रश्नावली। अब प्रतिबंधित जो प्रश्नावली है तो इसमें एक प्रतिबंधित यानी आप इसमें बंधे हुए हैं। अगर आपको आंसर हाँ में नहीं भी देना तब भी आपको उसका आंसर हाँ में ही देना है। जैसे मान लीजिए कि आपसे किसी ने पूछा कि आप के टीचर्स क्या आपको प्यार करते हैं, हाँ या ना, आपको ये जवाब देना है। किसी ने पूछा कि आपके माँ बाप आपसे प्यार करते हैं, तब आपको हाँ या ना ही देना है। तो ये प्रतिबंधित आपकी प्रश्नावली होगी। अब आपकी दूसरी आती है अप्रतिबंधित प्रश्नावली। तो जो अप्रतिबंधित प्रश्नावली है इसमें जो उत्तरदाता है एकदम स्वतंत्र होता है, उसमें किसी प्रकार का कोई बाउंसर नहीं होता है। वो अपनी स्वतंत्रता पूर्वक अपनी इच्छा से उससे जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो उसका उत्तर देगा। मान लीजिए कि हमने आपसे पूछा कि आपको कौन सी हॉबी है आपकी या कौन सी पिक्चर आपको पसंद है, तो आप खुशी से उसको बता पाएंगे। फिर आपकी आती है चित्रमय प्रश्नावली। अब चित्रमय प्रश्नावली का हम उपयोग करते हैं जो अशिक्षित हैं, जिनको चीज़ समझ में नहीं आती है, तो हम चित्र के माध्यम से उसको बताएंगे तो वो उसको समझेगा। फिर उसको उत्तर जो देगा वो हम उस पर नोट करेंगे। धन्यवाद।